सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आज ये जो माहौल आप लोगों ने बनवा दिया है, अभी तो यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? तो ये एक बात बहुत अच्छी कही है। मुझे लगता है वो बात तो देश के हर नागरिक को सुननी भी चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से उस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी 24/7 काम कर रहे हैं। 24/7 यानी 2047, और हम 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। और इसीलिए अपने कार्यकाल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच लगातार संवाद करने का काम कर रहे हैं। अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि राहुल गांधी कोई पब्लिक रैली कर पाए। अब तक समाजवादी पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ क्या समीकरण होंगे इसको तय नहीं कर पा रही है, कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं तय कर पा रही है। रोज कैंडिडेट घोषित करते हैं, उसके बाद परिवर्तन करते हैं, तीसरे दिन पुनः बदलाव करते हैं, यानी पूरी तरह से मार्ग से भटका हुआ विपक्ष। और आज सधी हुई रणनीति के साथ हम सड़क पर आए गए हैं, जनता के बीच में हैं। आप जिस रोड शो के लिए गाजियाबाद में खड़ी है, लोगों का उत्साह पीछे दिखाई पड़ रहा है। आज सहारनपुर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है, अजमेर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सुनामी जैसी लहर दिखाई पड़ रही है। और मुझे लगता है कि इसलिए जो 400 पार का नारा दिया गया है ना, वो बहुत आसानी से साकार होते हुए दिख रहा है। देखिए हिमानी, एक बात बहुत अनुरोध के साथ कहना है कि लोकतंत्र में जनता के साथ संवाद करने के लिए रैली की जाती है, सभाएं की जाती है, जनता से संवाद करने के लिए यात्राएं की जाती है, रोड शो किए जाते हैं, और इसको ये अनर्गल बता रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद के तरीकों को अनर्गल बता रहे हैं। कैसे संवाद किया जाए? अखिलेश यादव हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाए। वो जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ, उनको सारा संवाद करना है मुख्तार अंसारी से। कैसे आखिरकार कब्रिस्तान की चारदीवारी बना करके ये वोट बटोरते रहे हैं, तो आप किसी मृत व्यक्ति के साथ जाकर के उससे कैसे सहानुभूति बटोर करके कैसे वोट बटोरे जाए? आपकी ये कोई चाल चलने कामयाब होने वाली नहीं है। और दो लड़कों की जोड़ी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही खारिज की, और आपने स्वयं खारिज की है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये चिरकुट पार्टी है, इसके चालू नेता हैं। तमाम प्रकार की गालियां कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश यादव ने स्वयं निकाली है और फिर निकालेंगे। चुनाव समाप्त होने दीजिए, आप देखिए कांग्रेस को किस किस प्रकार की उपमाओं और संज्ञाओं से नवाजने का काम अभी स्वयं अखिलेश यादव जी करेंगे। और अभी तो चुनाव भी दूर है, आप विश्वास करिए, चुनाव में इनका गठबंधन भी अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटों को लेकर के अभी भी तालमेल बन नहीं पाया। हाँ, एक बार त्रिपाठी जी से जवाब ले लेती हूँ, क्विक रिएक्शन। देखिए कुछ लोगों को पीड़ा है कि इस देश में भूखमरी क्यों खत्म हो गई। कुछ लोगों को इस बात से पीड़ा हो रही है ना कि क्यों भूख से लोग तड़प नहीं रहे, क्यों भूख से लोग मर नहीं रहे। हमारे पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में जो हालात है, वो हालात भारत में क्यों नहीं हो गए, इस बात से इनको पीड़ा है। लेकिन आप विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित थी, है और रहेगी। हम राशन दे रहे थे और देते रहेंगे। राशन हमारे लिए मूलभूत सुविधा है, आवश्यकता है। किसी का पेट खाली नहीं रहे, किसी के किचन में सामान कम न होने पाए, इसकी पूरी चिंता हम करेंगे। और हम पक्के मकान भी बनाएंगे, हम घर में नल से जल भी पहुंचाएंगे, आयुष्मान का कार्ड भी देंगे, हम जीवन स्तर को बेहतर करने का काम करेंगे। और इन सब कारणों से आज इकोनॉमी का पहिया घुमा है, और तब भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। लेकिन पीड़ा है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को पीड़ा है, क्योंकि डकारने का अवसर नहीं मिल रहा है, बांग्लादेश में राशन भिजवाने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये जो बांग्लादेश भिजवा दिया करते थे, खाद्यान्न घोटाला कराया करते थे, कैसे भारत का अनाज विदेशों तक चला जाता था ब्लैक मार्केट के माध्यम से, और भारत के लोग भुखमरी का शिकार होते थे। हमने उस तंत्र को आज पूरी तरह से तोड़ देने का काम किया है और एक नया तंत्र विकसित किया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास। अभी थोड़ी देर पहले वो मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे थे। एक सेकंड एक कर प्लीज। डॉक्टर अजीज खान भी वो मुस्लिम लीग पर कुछ कह रहे थे, क्योंकि उससे तुलना की है। लेकिन इस मैनिफेस्टो में और भी कई सारी बातें, उसमें यह भी है कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से आप विपक्ष को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी इस बार, मतलब वो ये मानकर चल रहे हैं कि भैया उनकी सरकार आने वाली है, तो वो ये कह रहे हैं नोटबंदी से लेकर रफाल तक की जांच कराएंगे। आर यू डॉक्टर खान? हर मुद्दे पर जांच कर चुके, राफेल को लेकर के स्विस एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, और राफेल के मसले पर राहुल फेल हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी ये सवाल बचा हुआ है क्या? राफेल पर चुनाव लड़कर देख चुके, मुक्की खा चुके, देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला हो चुका, देश की जनता की अदालत में फैसला हो चुका, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी इस घिसे पिटे नारों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। कभी वो राफेल का मसला लेकर आ जाएगी, कभी अडानी चिल्लाने लगेगी। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अडानी चिल्लाते इस बार नानी के घर जाएंगे राहुल गांधी को न मुद्दों की समझ है, न भाषा की समझ है, न जनता की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, और इसी कारण हर बार मुक्की खा रहे हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष मुद्दों को समझे,
मुद्दों पर आप समर्थन करिए, मुद्दों पर विरोध करिए, लेकिन आपको मुद्दों का समर्थन या मुद्दों का विरोध नहीं, आपको केवल मोदी का विरोध करना है। मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कैसे मोदी को बाहर किया जाए, कैसे उन तिजोरियों पे जो आज आपने घर जमा नहीं है, सिर्फ मोदी का विरोध करना है।